हेलो गाइस, आज हम इस आउटफिट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये आउटफिट है, लेकिन हम ब्लाउज़ की तरह आपको बताएंगे कि ब्लाउज़ की तरह करके और नीचे का ये पार्ट किस तरह से फिट किया हुआ है तो ये जंपसूट हो जाता है। इसको आउटफिट भी बोल सकते हो। ट्राउज़र अलग और ऊपर का पार्ट अलग करके अलग अलग भी बनाया जा सकता है। तो मैंने जिस तरह से मुझे ऑर्डर मिला है, जिस तरह का ऑर्डर है उस तरह का बना के आपको फाइनल लुक दिखाने वाला हूँ। तो किस तरह से इसका कटिंग करेंगे, किस तरह से ये बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। जो भी आप देख रहे हो हम इस तरह से करेंगे। ट्रेल के साथ चाहिए ट्रेल के साथ कर सकते हो, विदाउट ट्रेल करना है तो विदाउट ट्रेल भी कर सकते हो। यानी ट्रेल का मतलब ये होता है जो ज़मीन को टच करता है वो हिस्सा ट्रेल होता है। बाकी का जो आउटफिट का लेबलिंग होता है, जो भी हमारा हाइट होता है वहाँ तक का वो आउटफिट होता है। तो इस हिसाब से ट्रेल वाला आउटफिट बोल सकते हो इसको। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। अभी देखिए हम थोड़ा चेंजिंग के साथ बनाएंगे, क्योंकि हमारे देखिए बैग में बिल्कुल लाइनिंग नहीं लगा हुआ है, फ्रंट में लाइनिंग लगा है, लेकिन हमारा स्किन कलर का लगा है। लेकिन हम पूरा जो है वाइट लाइनिंग लगाएंगे और स्लीव्स में सी थ्रू रखेंगे, बिल्कुल ही स्किन कलर का नेट के ऊपर। तो यानी कि इस आउटफिट को जिस तरह का दिख रहा है उस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये शोल्डर का मार्किंग करेंगे और ये अलग अलग ही बनेगा, ब्लाउज़ की तरह बना के उसके अंदर फिट करके बनता है ये। तो जिस जिस तरह का है उस तरह का मैं सेम करके मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। ये अपने लिए फर्मा कटिंग कर रहा हूँ। बाद में जो है मुझे इसको एम्ब्रॉयडरी करा के आपको दिखा के आउटफिट का फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो लेंथ हमारा 15 हाफ है तो उस पर निशान लगाया, डाट पॉइंट 10 पे है तो 10 पे निशान लगाया। अब दोनों निशानों को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि हमको अच्छी तरह से ये दिखाई दे। और यहीं से हमको क्या करना है, बैक का लेंथ यहाँ पे शॉर्ट करना होता है, तो इसलिए हमको यहाँ पे निशान बड़ा लगा लेना है। डाट पॉइंट को मैंने शॉर्ट लगाया। यहाँ पे शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर हमारा 15 इंच है तो उसका हाफ करेंगे तो 7 हाफ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे और 1 इंच का शोल्डर को डाउन कर देंगे, यानी कि स्लोप के लिए। इस तरह से करके यहाँ पे 2.25 के करीब निशान लगा के और स्लोप कर देंगे तो अच्छी तरह से स्लोप अच्छी तरह निकल जाता है। तो इस तरह से कर लेना है आपको। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह कॉपी करते जाओगे। सेम टू सेम आउटफिट इस तरह का आपके पास अगर कभी आए लाइफ में तो आप बना सकते हो, या अभी नॉर्मल यानी कि करंट में जो भी आपके पास अगर इस तरह का हो कुछ भी हो तो आप कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे आर्मोल का मैंने लेंथ निकाला 7 इंच पे। आप 7 इंच पे निकाल के वहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो जो भी अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करेंगे और जितना बनता है उतने पे निशान लगा के आधा इंच हमको बढ़ा लेना है। तो आधा इंच इसलिए बढ़ाना है कि जब भी हम डाट वगैरह प्रिंसेस कट में करके बनाते हैं तो हमको डाट वहाँ पे लगता है तो उसमें ये माइनस हो जाता है, उस हिसाब से करना है। अभी शोल्डर यहाँ पे मैं माइनस सिर्फ 1 इंच कर रहा हूँ कि मेरा ये डीप नेक सिर्फ 6 इंच है, यानी कि बोर्ड नेक की तरह है। थोड़ा सा बोर्ड नेक होता है वो 4 इंच 5 इंच होता है, ये थोड़ा लो वाला है। तो हल्का सा जो भी हमको क्लाइंट ने बोला है उस हिसाब से हमको करना है, तो उस हिसाब से मैं 6 इंच पे करने वाला हूँ। अभी शोल्डर का सीम का निशान मैंने 1.25 इंच का लगा लिया है। आपको जितना भी ब्रॉड जो भी रखना है आप रख सकते हो, क्योंकि बोर्ड नेक में ज़्यादा शोल्डर नहीं रखा जाता है, सीम उसको कम से कम रखा जाता है तो अच्छी तरह से बोर्ड नेक दिखाई देता है। और इस तरह से मैंने एक वहीं पे हल्का सा नीचे की तरफ निशान लगाया। अब डाट पॉइंट का हम सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा डाट पॉइंट का सेंटर बनता है 10 से डिवाइड करके फुल बस्ट को होता है, लेकिन 1-2 सूत माइनस पे ही मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे आके 0.25 यानी 3-4 इंच और माइनस करके यहाँ पे निशान लगा लेना है और इस तरह से आपको प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो मैं प्रिंसेस कट में ही मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ, बाद में 1 टक्स कर दूंगा मैं। अभी देखिए यहाँ पे 1/4 इंच मैंने उतार लिया वेस्ट के पास और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। ये निशान लगाने से ये होता है कि हमारा जो जॉइंट करते हैं प्रिंसेस कट को तो वहाँ पे स्ट्रेट आता है। यहाँ पे सिर्फ 2.5 इंच का डाट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। तो इसलिए 2.5 इंच इनफ होता है, उतना ही पे लगाना है। अब हम डाट के लेंथ को नाप लेंगे, दोनों तरफ का एक जैसा आएगा, इक्वल आएगा तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो ये देखिए थोड़ा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो गया। अभी फिर से नाप के आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा नीचे दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखिए अभी ये मैं बराबर कर लूँगा। तो यहाँ पे बराबर कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे छोटा बड़ा होगा तो आप ज्वाइन करोगे तो साइड का पार्ट अगर लंबा हो या सेंटर का लंबा हो अच्छी बात नहीं है, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 0.25 इंच का डाट निकालना है, यानी 3-4 इंच का आर्मोल पे। तो इस तरह से ये दोनों डाट मिला के आपका जो भी बनता है इस तरह से बराबर 3.25 इंच का बन जाता है। तो 1 इंच के लिए इनफ है ये। तो इस तरीके से आप करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं निशान लगा लिया। अब दोनों डाट को हम बराबर कर लेंगे। तो मैंने बराबर भी कर लिया। इस तरह से वहीं पे नाप के देखेंगे कि हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। तो आर्मोल जितना है उतने पे अगर आता है तो बराबर है। 16 इंच है तो देखिए 8 इंच आ गया है, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया है। अब इसको हमको कुछ भी छेड़ना नहीं है, छोड़ देना है। वहीं पे आर्मोल का शेप ला के हम ख़त्म कर देंगे।
बाद में शेप को सही कर लेंगे। तो इस तरह से करके मैंने प्रिंसेस कट का निशान लगा दिया। अब नीचे भी इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो जिस तरह से मैंने लगाया है उस तरह से आप लगा सकते हो, या फ्रेंच करवा वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप कर सकते हो। अभी देखिए सेंटर का जो भी पार्ट है उतना हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और जो भी हमारा वेस्ट है 30 इंच है तो यहाँ पे 7 हाफ पे हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह से लगा लेंगे तो ये हमारा वेस्ट जो है परफेक्ट हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे 1 इंच के बजाय 1.5 इंच भी आप कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो। तो 1.5 इंच करोगे तो एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा, 1 इंच करते हो तो थोड़ा बैक झुका हुआ दिखेगा। तो आउटफिट है तो आप झुका सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने तो 1.5 इंच ही निकाला है, आपको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे वेस्ट को मैंने लाइन को बंद कर दिया। अब साइड वाले लाइन को भी हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा नेक, हम नेक का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच हमारा जो है नेक है, यानी कि जो भी हमारा डीप है फ्रंट का वो 6 इंच है। तो इस तरह से नाप लेना है क्रॉस करके, जिस तरह मैंने नापा है। क्योंकि बॉडी पे जिस तरह नापते हो उसी तरह के बॉडी पे जब आप मेजरमेंट करते हो तो जिस टाइप से करते हो उसी टाइप से आपको करना है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है, ठीक है। अभी देखिए इस तरह का मैंने शेप दे दिया। तो मुझे शेप मैंने राउंड की तरह लगाया, बोर्ड नेक समझो या राउंड करो, लेकिन थोड़ा ये ब्रॉड हो जाएगा तो बोर्ड की तरह दिखाई देगा। तो थोड़ा डीप है, मैंने नाप के देखा, क्रॉस फ्रंट वगैरह भी थोड़ा माइनस हो गया है तो अच्छी तरह से ये बैठेगा। ये मैं अपने लिए कटिंग कर रहा हूँ, ऐसा किसी के ऑर्डर का नहीं है, मतलब किसी ने मुझे बोला नहीं है, मैं अपने ऑर्डर का बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से मैं अपने लिए करता हूँ वो बता रहा हूँ। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। बाद में हम एम्ब्रॉयडरी पार्ट है, ये एम्ब्रॉयडरी करवाना है तो हम इस तरह प्रिंसेस कट में अगर करेंगे तो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी कटेगा। तो हमको क्या करना है कि इसको सिंगल टक्स में कन्वर्ट करके उसके बाद में हमको एम्ब्रॉयडरी में देना है। तो किस तरह से किया जाता है वो आप देख लो। तो मैंने उस तरह से कटिंग किया और डार्ट पॉइंट नाप के दिखाया आपको। तो डार्ट पॉइंट जब भी आप कटिंग करते हो तो ये शॉर्ट हो जाता है। क्यों होता है कि क्योंकि मैंने जिस तरह का फार्मूला आपको बताया इस हिसाब से आधा इंच शॉर्ट हो जाना चाहिए। अगर शॉर्ट होगा तभी टाइट अच्छी तरह से आपके बॉडी में बैठेगा। अगर वो पार्ट ढीला हुआ तो आपका शोल्डर गिरता है, ढीला ढीला होता है। तो आप समझ के कर लो। अभी बैक की कटिंग करेंगे तो मैंने बराबर पे ही रखा है, देखो किस तरह से मैंने रखा है। इस तरह से बराबर पे रखना है, बराबर पे ही निशान लगाना है। बाद में हम ये शोल्डर माइनस करेंगे लेकिन बताएंगे किस तरह करना है, लेकिन पहले हम बराबर पे ही मार्किंग कर रहे हैं। और अपर चेस्ट जो हमारा है वहीं पे लगाना है, जो हमने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। और सेम वहीं पे लगा के इस तरह से साइड को हटा के इस तरह साइड को बराबर करना है, यानी साइड के लेंथ को एक जैसा कर लेना है। जब एक जैसा कर लोगे तो आपका बैक का लेंथ वहीं पे निकल जाएगा। तो वहीं पे निकल जाएगा मतलब कि बराबर आपका जो लेंथ है, यानी कि जो भी आप बोलते हो कितना शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, ऑटोमेटिक ये बैठ जाता है। इसी तरह से किया जाता है। यही तरीका है। मेरा तरीका थोड़ा सबसे अलग है, हटके है, लेकिन परफेक्ट है। आप ट्राई करके देख सकते हो, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अभी बैग में अपर चेस्ट पे आके आधा इंच और माइनस करना है। इसलिए करना है कि डीप नेक हमारा है, 12 इंच का डीप है। आधा इंच माइनस करेंगे तो एकदम चिपक के बैठेगा, अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। फ्रंट में मैंने आधा इंच बढ़ाया था, इसमें आधा इंच मैंने माइनस किया है। तो वो समझ के आपको इस तरह कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, ये अपने आउटफिट के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो कि मैं जो करता हूँ वही आपको बताता हूँ। कुछ भी इसमें धोखाधड़ी वाला काम ही नहीं है। बहुत लोग बताते कुछ और करते कुछ और, पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ समझ में इतना नहीं आता है और मैं इतने वीडियो देखता भी नहीं हूँ। लेकिन आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि किस तरह से लोग बताते हैं करते हैं। तो मेरा कटिंग एकदम ही अलग है, सबसे हटके है। तो इसलिए जो है इसको फॉलो करके देखो। अभी 1 इंच मैंने शोल्डर मैंने फ्रंट में माइनस किया था और बराबर पे निशान लगाया था। यहाँ पे आके 1 इंच और मैंने माइनस कर दिया है और यहाँ शोल्डर सीम को मिला के बराबर जितना है उतने पे निशान लगा लेंगे। यानी टोटल यहाँ पे 2 इंच हमारा शोल्डर माइनस वन साइड से हो गया है बैग में, यानी टोटल 4 इंच, यानी 15 इंच है तो 11 इंच आगे पीछे का बैठेगा। आगे के हिसाब से पीछे का 11 इंच बैठेगा। अब अच्छी तरह से काउंट कर लेना। और बैक फ्रंट का 13 इंच बैठेगा। इस तरह से बिठा के आप कटिंग करके ट्राई कर लेना। डीप नेक के हिसाब से जो है उसको बता रहा हूँ, मैं अपने लिए कटिंग कर रहा हूँ इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे डीप नेक 12 इंच है तो 12 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस तरह से शेप दे दिया। आर्मोल का भी मैंने शेप देखो किस तरह से लगाया, उस तरह से आपको लगा लेना है। सीधा आके इस तरह से कर लेना है, बाहर नहीं जाना है। बाहर जाओगे रिंकल आएगा। आपको सीधा थोड़ी दूर तक आके जिस तरह मैंने शेप दिया है सेम टू सेम कॉपी करो। आप देखो किस तरह मैंने किया है। वीडियो अगर फास्ट है तो स्लो करके आप जूम करके जो भी करना है कर करके ट्राई करके आप कर सकते हो। उसके बाद मैं कटिंग कर लिया। तो इस तरह से कटिंग करना है। और मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग लगाया था नीचे ताकि हम डार्ट यहाँ लगाएंगे
लगाएंगे तो थोड़ा वहाँ बढ़ता है, तो इसलिए मैंने लगाया है। तो अभी देखिए फोल्ड करना है डार्ट के लिए, डार्ट का फोल्ड करके थोड़ा भी अगर सेंटर में अगर लगता है कि नेक से टकराएगा तो थोड़ा साइड में करके आप निशान लगा सकते हो या कटिंग कर सकते हो डार्ट का। इस तरह करके आप क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद में थोड़ा सेंटर हम उतार देंगे, तो थोड़ा सेंटर उतारेंगे तो आउटफिट के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सेंटर कभी भी थोड़ा खींचता है, डीप नेक में अक्सर खींचता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करूँगा। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको इस तरह कर लोगे तो सेंटर ऊपर की उठा हुआ नहीं दिखेगा, बराबर एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ऊपर नीचे करके समझ सकते हो। एक में गलती करोगे, दूसरा खुद ही समझ जाओगे कि कहाँ मैंने किया था, उसको सुधार सकते हो। तो बैक का मेरा कटिंग हो गया, फ्रंट का मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने रख के दिखा दिया आपको कि बराबर जो है शोल्डर सेम एक जैसा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कभी भी आप कटिंग वगैरह करते हो तो। अब पहले हम डार्ट को कटिंग करेंगे, नीचे वाले डार्ट को, और उसके बाद में ऊपर वाले डार्ट को कटिंग करके प्रिंसेस कट को सिंगल डार्ट में कन्वर्ट करके फिर एम्ब्रॉयडरी में हम देंगे, और एम्ब्रॉयडरी से आएगा तो हम बना के फाइनल लुक आपको दिखाने वाले हैं। तो मैं इसका वेट करूँगा थोड़ी देर तक, यानी थोड़े दिनों तक, 1-2 दिन तक, ताकि ये अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडरी होके आए और उसके बाद आपको आउटफिट में दिखा सकूं कि किस तरह का मैंने बना के दिखाया है। तो मैं बहुत सारा इसमें नहीं स्टिचिंग का वीडियो शायद नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए जो है इस तरह कर लेंगे। अभी देखिए आर्मोल का मैंने शेप लगाया, आर्मोल को यहीं पर सुधार लेना है। तो आर्मोल में कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है तो यहाँ पे सुधार लो। कोई क्रॉस फ्रंट, कोई क्रॉस बैक की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक मिलता है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी यूज़ करता हूँ तो अल्टर आता है, नहीं करता हूँ तो नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो बोलूँगा कि आप लोग भी यूज़ मत करो, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह कर लो। अभी देखो मैंने मिला दिया है और यहाँ पे मैं चिपका दूंगा तो ये सिंगल टक्स हो जाएगा। सिंगल टक्स में अलग तरीके से भी कटिंग कर सकता था, लेकिन मैं 2 इसलिए बताता हूँ ताकि वो आपको अच्छी तरह समझ में आए। मुझे वो सब तरीके आते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह करके मैंने रख के दिखा दिया किस तरह का दिखता है, आप देख लो। अभी हम क्या करेंगे कि इसका स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स किस तरह का एकदम टाइट फिटिंग कटिंग होता है, फिटिंग वाला स्लीव किस तरह से होता है, नेट पे आपको करना है तो किस तरह करना है, मेजरमेंट नीचे लिखा है, आप देख लो अच्छी तरह से। तो लेंथ जितना है उतने पे निशान लगाना है पहले, यानी 21 है तो 21 पे हम निशान लगाएंगे। कुछ भी यहाँ बड़ा बड़ा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जब भी हम फर्मा कटिंग करते हैं तो फिक्स करते हैं, इसीलिए करते हैं कि एम्ब्रॉयडरी होगा तो परफेक्ट बन के आएगा। आप ज़्यादा लगा के दे दोगे तो ज़्यादा बन के आएगा, तो एम्ब्रॉयडरी तोड़ना काटना पड़ेगा, वो गंदा दिखता है और वेस्ट भी होता है। तो इस तरीके से आपको बराबर पे करना है। अभी बाइसेप 12 इंच है तो 6 इंच पे निशान लगा लेंगे हम यहाँ पे, और इसमें नेट वाला है तो नेट में कोई लूजिंग नहीं देना है। आर्मोल जो आपके बॉडी का है यानी कि ब्लाउज़ का होगा वही आर्मोल इसका भी निकालना है, कोई यहाँ पे लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेट वाला पार्ट है। आप लूजिंग देके यहाँ पे कटिंग करके आस्तीन आर्मोल चढ़ाओगे तो आपको जो है अल्टर आ जाएगा, यानी बाइसेप पे झोल आ जाएगा आपका। तो इस तरह से समझ के करना है कौन सा फैब्रिक है, किस तरह का कटिंग होता है, आपको समझ के करना है। अभी देखिए जहाँ पे मैंने टर्न मार दिया इस तरह से शेप दे दिया, तो जहाँ पे मेरा आर्मोल 16 इंच होता है तो 8 इंच जहाँ बैठा है वहाँ पे आके मैंने टच कर दिया तो मेरा ये कैप हाइट आराम से निकल गया। अब यहाँ बॉटम है 6.5 है तो 3.25 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, और इस तरह से थोड़ा सा शेप देते हुए आपको करना है। बीच में कोई भी मेजरमेंट आप नहीं लेते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल स्लिम फिट एकदम बेहतरीन अच्छी तरह से बैठेगा। तो मेजरमेंट तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं इसके स्लीव्स के, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ ऊपर और नीचे का यूज़ करके इस तरह का शेप देके मैं कटिंग करके बना लेता हूँ। कभी आर्मोल का शेप देखो मैंने किस तरह से लगा लिया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आप ट्राई करके देख सकते हो। जिस तरह मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ईजी तरीका मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक एक स्लीव में 1-1 घंटा मैं वीडियो बना के टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। आप सोचोगे कि आपको कौन से टेक्निक से करते हो, क्या करते हो, तो इसमें टेक्निक लगाने की ज़रूरत ही क्या है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ कॉपी करो और कर लो, तो क्योंकि मैंने जो सीखा है वो सिखा रहा हूँ आपको। क्योंकि इस तरह से करके टाइम वेस्ट करके ज़्यादा माइनस प्लस कर करके आप नहीं कर सकते, नहीं सीख पाओगे। जो मैं तरीका बताता हूँ बहुत जल्दी सीखोगे, बहुत ही आसानी से सीखोगे और कामयाब भी होगे, ये गारंटी लेता हूँ मैं आपको, एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ। करके सिर्फ मेरे काम को फॉलो करके आप ट्राई करके देख सकते हो। अभी देखिए मैं 1 इंच छोड़ के यहाँ पे इस तरह से शेप निकाल दिया, ताल निकाल दिया, यानी फ्रंट का। आपको मार्जिन देना है, जब
भी आप जाओगे कपड़े पे तो इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन दे के कटिंग करना है। मैंने फर्मा फिक्स कटिंग किया है क्योंकि इसमें वर्क करवाना है, ठीक है। तो मैं वर्क वाला ही काम करता हूँ, इसीलिए मैं फिक्स फर्मा आपको बताता हूँ। और बड़े बड़े बुटीक में, बड़े बड़े डिज़ाइनरों के पास ये फिक्स फर्मे ही कटते हैं। जो मार्जिन के साथ कटते हैं वो नॉर्मल कटिंग है, नॉर्मल टेलर लोग करते हैं, सभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग करके आप देख लो, ट्राई कर लो। अभी देखिए मैं ताल निकाल के इस तरह से शेप दिखा दिया आपको, लगा के दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद में आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, फर्मे का लुक सिर्फ देखिए आपको किस तरह का दिखता है। तो लुक देख के ही समझ जाओगे कि किस टाइप का मेरा कटिंग है। तो इस तरीके से परफेक्ट भी आता है। मैं एक आज से नहीं, बहुत बरसों से कर रहा हूँ। और मैं एक बड़े डिज़ाइनर के लिए काम करता हूँ, छोटे मोटे डिज़ाइनर का काम नहीं करता हूँ। आलू चालू इधर का लोकल काम भी मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल बड़े डिज़ाइनर का काम करता हूँ। और वो भी यहाँ का नहीं है, लंदन का है, इंडिया का नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ये शेप जो है आप देख रहे हो किस तरह से, ये हमारा जो पीछे का ट्रेल वगैरह या जो भी हमारा नीचे का आउटफिट कटा हुआ है वो नेट में सी थ्रू है, किस तरह कटा है उसका एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको। छोटे पेपर पे आपको दिखाता हूँ। तो जितना भी आपका वेस्ट है 30 है, तो टोटल राउंड 30 इंच का होना चाहिए ये। इस तरह से आपको करना है। और ये राइट आपको लेफ्ट साइड का जो हैंड दिख रहा है मेरा, वहाँ पे आपको बंद पार्ट रखना है, यानी बंद मैंने रखा है, आपको दिखता नहीं होगा, अभी खोल के आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से लेंथ ले लेना है बैक का, ट्रेल के साथ चाहिए तो जितना ट्रेल चाहिए उतना लेंथ आप ले लो। आपके पास उस तरह का लेंथ ले सकते हो, जितना चाहिए आप ले सकते हो फोल्ड के साथ में। और उसके बाद वहीं से इस तरह का शेप दे सकते हो। तो मुझे जो है ट्रेल नहीं चाहिए था, तो इसलिए लेबलिंग पे चाहिए था, इसलिए मैं लेबलिंग के हिसाब से मैंने किया है, वो आपको अभी दिखाता हूँ। इस तरह से फ्रंट का जो भी लेंथ रखना है यहाँ पे आप सेंटर में रख के आप कटिंग कर दो। कटिंग करके आप देखो, ये डेमो दिखा रहा हूँ आपको, मेन पार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो में मतलब दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए जो है आपको इस तरह से कटिंग करके मैंने दिखा दिया। ये एक ही जॉइंट होगा सेंटर में, यानी बैक के पार्ट में, वहीं पे आपको जिप भी लगा देना है, वहीं पे आपको जॉइंट भी मारना है। और बाकी ये फ्रंट में कोई जॉइंट नहीं होगा, और ये टोटल क्रॉस होगा, यानी अम्ब्रेला में होगा। तो इस तरह से करके अब ये मैं जॉइंट करके थोड़ा टेप लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से आपके पास अगर कभी भी आए तो इस तरह कटिंग करके आप बना सकते हो। कम से कम कपड़े में बनाने का तरीका या जो भी है परफेक्ट बनाने का तरीका है, क्योंकि नेट है, सी थ्रू है, इसमें साइड में जॉइंट दोगे ख़राब दिखेगा, अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। तो बिना जॉइंट का मैंने बनाया है और परफेक्ट है। तो जो मॉडल ने पहना है यही तरीके से कटिंग है। तो किसी भी इमेज को फॉलो करते हुए किस तरह कटिंग किया जाता है वो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग जो भी डिज़ाइन का जिस तरह का भी हो, मैं अच्छी तरह से पकड़ लेता हूँ और अच्छी तरह से कटिंग करता हूँ। तो इस तरह से आप लोग सीख लोगे तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। ब्लाउज़ तो आप लोग पसंद करते हो, लेकिन इस तरह का आउटफिट वगैरह या कोई भी डिफ़िकल्ट कटिंग को शायद आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, पसंद नहीं करते हो, इसलिए जो है बहुत लोग जो है नॉर्मल ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ज़्यादा हाई फाई में नहीं जाते हैं। तो जो मास्टर है उनको ये बराबर समझ में आता है कि किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से सीखना चाहिए, तो वो करते हैं। तो देखिए मैंने एम्ब्रॉयडरी करा लिया, थोड़ा फिनिश वगैरह भी कर लिया है, मैं थोड़ा उसमें अटैच भी कर लिया था, लेकिन मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बराबर समझ में आए। मैंने जिप वगैरह लगा के पूरा आउटफिट कटिंग मतलब स्टिच करके खोला हूँ मैं, अब खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए वही फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा जॉइंट है, जॉइंट वाला पार्ट लेंथ का है जो मैंने उसमें डेमो में दिखाया, और वहाँ पे जिप लगा हुआ है, तो जिप मैंने खोल के दिखाया है, बाद में मैं फिट करके फिर से अटैच करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब ब्लाउज अगर आप चाहते हो सिर्फ ब्लाउज ही करना चाहते हो तो इस तरह से ब्लाउज करके आप ब्लाउज भी पहन सकते हो, और अलग से जो भी करना है आप कर सकते हो, और नहीं तो इसी में अटैच करके आप बना सकते हो। स्लीव देखिए मैंने किस तरह सी थ्रू रखा है, फ्रंट में बैग में पूरा लाइनिंग डाला है, लेकिन मॉडल ने जो पहना है बैग में लाइनिंग नहीं है, सी थ्रू है। तो इस तरीके से चेंजिंग के साथ किया, मैंने पूरा कवर करके बनाया है, साइड भी मैंने कवर किया है, कप्स भी देखो पूरा कवर है। तो इस तरह कवर यानी कि पूरा पैक होता है डबल लाइनिंग के साथ में, और फिजिंग करके ऊपर से नेट चढ़ा के मैंने बनाया है सिंगल टक्स वाला। और ये पार्ट जो घेरे वाला है इसको हम इसमें अटैच कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये कटिंग जिस तरह का मैंने बताया उस तरह का मैंने अच्छी तरह आपको बता दिया कि आपको इस तरह करना है तो किस तरह से कर सकते हो। इस तरह से करके ट्राई करके बनाए करो। अब मैं फाइनल लुक आपको दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है, तो आप देख लो अच्छी तरह से। ट्राउज़र के साथ मैंने किया है, अलग अलग किया है, एक साथ अटैच नहीं किया है, क्योंकि क्लाइंट का जो बोलना था उस हिसाब से मैंने किया है। और यहाँ पे थोड़ा ओपन है क्योंकि डमी के हिसाब से थोड़ा टाइट बैठा है, तो इस हिसाब से ये सेम टू सेम मैंने कर लिया है। ये क्लाइंट का है, अभी मैं भेजने वाला हूँ, ठीक है। अभी आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये काम पसंद आता है, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।